अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं मोमना शहबाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे बसीरपुर पुलिस की कार्रवाई। 8 माह कबल चोरी होने वाली कार बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राव सैयद अंजुम से। जी राव सैयद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा फैसल शहजाद और DSP दीपालपुर शब्बीर अहमद वड़ाइच की जेर निगरानी दबंग SHO थाना बसीरपुर मोहम्मद आजम चिश्ती ने अपनी टीम राणा मोहम्मद असलम इंस्पेक्टर के हमरा बहुत बड़ी कार्रवाई 8 माह कबल डकैती होने वाली करोला गाड़ी बरामद करके मुलजम गिरफ्तार कर लिए। तफसील के मुताबिक गुज़श्ता 8 माह कबल नदीम अरशद रहायशी साहिवाल और मोहम्मद हसन वट्टू रहायशी लीला ने करोला कार नंबरी 365 LEB किराए पर हासिल की और ड्राइवर को लेकर बसीरपुर हेड सुलेमान की दीपालपुर घूमते हुए जब उकाड़ा पहुंचे तो ड्राइवर को असला के जोर पर ज़बरदस्ती बांध के वीराने में फेंक कर फरार हो गए। पुराने मुकदमा की जिम्मेदारी राणा मोहम्मद असलम इंस्पेक्टर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को दी गई, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके गुज़श्ता दिन मड़े फाटे के करीब मज़कूरा कार को पकड़ लिया और उसे डकैती करने वाले मुलजमान मज़कूरा को भी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मरकज़ी अंजमन ताजरान बसीरपुर इलाकाई समाजी हलकों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोहम्मद आजम चिश्ती और राणा मोहम्मद असलम की कारकर्दगी को तारीफ़ी कलमात से नवाजा। जी बहुत शुक्रिया राव सैयद अंजुम, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। सराय आलमगीर से मीरपुर जाने वाले मेन हाईवे पर ओवरलोडर गाड़ियों के बायस सड़क टूट-फूट का शिकार, राहगीरों और मुसाफिरों का गुजरना मुश्किल हो गया। शहरियों ने IG पंजाब से नोटिस लेने की अपील कर दी। इस हवाले से मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। जो सराय आलमगीर से मीरपुर आज़ाद कश्मीर जाने वाली वाहिद रोड है। यहाँ मिट्टी की ट्रालियाँ और डंपर ओवरलोड आते जाते हैं। यहाँ इंतजामिया को कोई परवाह नहीं। इस रोड को मिट्टी से बांध दिया गया। गाड़ियाँ ओवरलोड करके रोड पुख्ता होने का निशान ही खत्म कर दिया गया। ये रोड मिट्टी से तबाह होने वाली किसी वीरान जगह पर बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ से चंद कदम आगे मीरपुर की तरफ पंजाब पुलिस थाना बुलाने की एक चेक पोस्ट भी कायम है और दूसरी जानब 2 किलोमीटर आगे जग्गू हेड पर वाक़या पेट्रोलिंग पुलिस का थाना भी कायम है। जब पेट्रोलिंग पुलिस से थाने में जाकर ओवरलोड गाड़ियां और बगैर तरपाल के लोड गाड़ियों को रोकथाम की बात की गई तो पेट्रोलिंग पुलिस का कहना था कि ये हमारा काम नहीं, ये ट्रैफिक पुलिस का काम है। हम इनको रोकने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, बल्कि हम इखलाकी तौर पर इनसे बात करेंगे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर पंजाब पुलिस का भी काम नहीं और पेट्रोलिंग पुलिस का भी काम नहीं तो फिर ट्रैफिक पुलिस को तो इन रूट पर कभी कभार देखा जा सकता है, वो भी गाड़ियों को जुर्माने करने के लिए। और ऐसे काम जिससे बीमारियां पैदा हो रही हैं, सांस का मसला बन रहा है और हाईवे रोड को तबाह किया जा रहा है, तो इनका जिम्मेदार कौन है? अहले इलाका की आवाम किसके पास जाए, किससे जाकर फरियाद करे? DPO गुजरात और IG पंजाब इस बात का नोटिस लें और मैन शाहरा पर चलने वाली ओवरलोड अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां तेज रफ्तार कार उलटने से 2 खवातीन हलाक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक लतीफाबाद हैदराबाद से मीरपुर खास जाने वाली गाड़ी रेथा के करीब तेज रफ्तारी के सबब उलट गई, जिसमें सवार 2 खवातीन 26 साल आफशा और 65 साल बल्किस मौका पर ही जाँ भाग, जबकि अरशद शेख और अतीक शेख शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल पहुंचा दिया गया। हादसे का शिकार होने वाला खानदान लतीफाबाद के रहायशी बताए जाते हैं और मीरपुर खास अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। गोजा में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से नौजवान हलाक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफसील जानने के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे मलक सईद इकबाल से।
जी सईद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये अफसोसनाक वाक़या पेश है। तहसील गोजरा थाना सिटी की हदूद पेंसरा रोड पर बाबाजी देस आलम कॉलोनी का इलाका है। दो नाममालूम मुलजमान होंडा 125 पर सवार थे, जिन्होंने शराज नामी नौजवान पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के नतीजे में नौजवान शराज वल्द अमजद भट्ट जख्मियों की ताबना लाते हुए हलाक हो गए, जबकि दो अफराद शदीद जख्मी हो गए। कत्ल होने वाले शराज ने पेंसरा रोड पर चिकन शॉप की दुकान बना रखी थी कि नाममालूम मुलजमान ने शराज की दुकान पर आकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और मरने वाले का तल्लुक गोजरा सिटी गुलशन इकबाल कॉलोनी से बयान किया जाता है। मरने वाले शराज के वर्षा ने नाश को गोजरा पेंसरा रोड पर रखकर शदीद एहतजाज किया। मकामी पुलिस सुस्त रवि का शिकार बनी रही। वर्षा ने आरपीओ फैसलाबाद राजा रिफत मुख्तार, सीपीओ सेलामन चौधरी समेत सर्कल टुब्बा टेक्सिंग के अफसरान से फौरी इंसाफ की अपील की है कि हमारे जवान सलाह शराज को बेगुनाह कत्ल किया गया मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर इंसाफ फराहम किया जाए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया मलिक सईद इकबाल हमें तफसीलात से अपडेट करने का। सखर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से फातिमा चिल्ड्रन पार्क में खूबसूरत फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह एडमिनिस्ट्रेटर सखर निसार अहमद मेमन ने किया। एडमिनिस्ट्रेटर सखर कॉर्पोरेशन निसार मेमन ने कहा कि दर्जनों इकसाम के फूलों और पौधों से सजी खूबसूरत नुमाइश से बच्चे और खवातीन लुत्फानंदोज हो सकेंगे। हमारी तरजीह है कि इस तरह की सेहतमंद सरगर्मियां शहरियों को फराहम करते रहें। एडमिनिस्ट्रेटर सखर ने हदायत भी जारी की कि नुमाइश को ईद उल अज़हा तक जारी रखा जाएगा। फीमेल्स को रमजान अल मुबारक में भी तफरीह का मौके फराहम आ सकेंगे। नवाबशाह में अरबों की लागत से बनाया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट शहरियों को रिलीफ फराहम न कर सका। मुजरे सहित पानी पीने से शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। नवाबशाह के शहरियों को साफ पानी फराहम करने के लिए अरबों रुपए की लागत से लगाया गया, मगर इसके बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में पीने के साफ पानी की जगह गंदा मुजर सेहत और ड्रेनेज का पानी फराहम किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि मुजर सेहत पानी पीकर बीमारियों में मुब्तला हुआ जा रहा है। शहरियों का कहना है कि मुजर सेहत पानी पीकर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। चूनिया में बीमार और लागर जानवरों का गोश्त फरोख्त होने लगा। बाज़ मुकामात पर हराम गोश्त फरोख्त करने का भी इंकशाफ। शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना अकरम से। जी अकरम, बताइएगा क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से। जी बिल्कुल, चूनिया कसाबों ने इंसानी ज़िंदगियों से खेलना शुरू कर दिया है। बीमार, लागर और मुर्दा जानवरों के अलावा मादा जानवरों को ज़िबा करके लोगों को खिलाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूनिया स्लाटर हाउस में। मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब की जानब से जानवरों की अफजाशी नस्ल को बढ़ाने के लिए मादा जानवरों को ज़िबा करने पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन चूनिया के कसाबों ने जो हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ाते हुए चूनिया स्लाटर हाउस में रोज़ाना की बुनियाद पर मादा जानवरों को ज़िबा किया जा रहा है और हामला मादा जानवरों को ज़िबा किया जा रहा है, जबकि वेटरनरी डॉक्टर स्लाटर हाउस में अपनी ड्यूटी देने की बजाय कसाबों को मोहरें दे रखी हैं, जो लागर और बीमार और बूढ़े और मादा जानवरों को ज़िबा करके शहरियों को जो गोश्त खिलाया जा रहा है, जिससे शहरी जो है मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर से मुतालबा किया है कि ना सिर्फ इन कसाबों के खिलाफ बल्कि वेटरनरी जो डॉक्टर हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी बहुत शुक्रिया राना अकरम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। राजनपुर और इसके गिरदोनवा में रात गए तेज आंधी और हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज भी राजनपुर में बारिश की पेशगोई कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सकलैन अब्बास से। जी सकलैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से। जी बिल्कुल, राजनपुर और इसके गिरदोनवा में रात गए तेज आंधी और हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया और कोयसलमैन पहाड़ पर गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि राजनपुर में आज भी बादल छाए हुए हैं। बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और गंदम की फसल को भी खतरा है। ये बारिश का सिस्टम 22 मार्च तक रहने का इम्कानात हैं और किसान बहुत परेशान है। राजनपुर का दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी बहुत शुक्रिया सकलैन अब्बास हमें तफसीलात से अपडेट करने का। ओस्ता मोहम्मद में डाकुओं को नए एसएचओ इस्लामी नामालूम चोर नकब लगाकर दर्जी की दुकान से कपड़े, यूपीएस, नकदी और मशीन लूटकर फरार हो गए। ओस्ता मोहम्मद के इलाका खानपुर के मुकाम पर चोर दर्जी मोहम्मद हाशिम की दुकान से कपड़े, यूपीएस, नकदी रकम और मशीनें लेकर फरार हो गए। शहरियों का कहना है कि इलाका में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है कि आए रोज चोरी की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। गुज़श्ता दिनों नए एसएचओ तैनात हुए मगर वो भी जुराइम को नहीं रोक सके। शहरियों ने आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया। यहाँ पर वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की।
मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं